घर को रेनोवेट कर रहे हो या घर का इंटीरियर कर रहे हो, अगर इंटीरियर डिजाइनर नहीं है कोई बात नहीं, बस ये 10 से 12 चीजें कर लो, आपका घर ट्रेंडी भी बनेगा, स्टाइलिश लगने वाला है और बजट में भी हो जाएगा। कुछ टिप्स मैं देने वाला हूँ 10 से 12, तो ये इंटीरियर में ऐड ऑन कर लो, अपने आप घर होटल की तरह लुक देगा और मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। देखो, आप कोई भी वीडियो उठाओगे तो जो इंटीरियर की वीडियो होगी वहां पे जो फ्लोरिंग आपको दिखेगी वुडन फ्लोरिंग एकदम प्रीमियम सी लग रही होगी, मतलब डॉग खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं उस पर, आप बोलोगे यही मेरे को अपने घर में करानी। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडियन होम्स में मॉइस्चर तो है ही है, फिर वहाँ स्क्रैच की प्रॉब्लम, बच्चे पंगे करने वाले, वाटर गिर रहा है तो वो भी खराब करेगा। तो इंडियन होम्स में अगर मैं कहूँ वुडन फ्लोरिंग नहीं चलती है। वुडन फ्लोरिंग वाले टेक्सचर आप टाइल्स ले लो, लेकिन वुडन फ्लोरिंग लगाओगे तो वैसा ही आपको माहौल सेट करना पड़ेगा। वेस्टर्न में वो चलती है, ठीक है। इंडियन होम्स में वुडन फ्लोरिंग पे वो तो सीलन से भी खराब हो जाएगी, टर्माइट भी उसको खा जाएगा, या पानी से वो खराब हो जाएगी, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। अगला होता है लोगों को, जब आप पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम खोलोगे तो वहां पे आपको वार्डरोब्स दिखेंगी ब्लैक सी, मतलब ओपन, मतलब अंदर बाहर का सामान दिख रहा है अंदर, ये सब चीजें वो एक प्रमोशनल मार्केटिंग टर्म्स है उनकी, देखने में प्रीमियम लगती है। लेकिन जब आप घर में वार्डरोब ना लेते हो ओपन, एस्थेटिक तो है पहले दिन एस्थेटिक, दूसरे दिन कपड़े अंदर दिखने लग पड़ेंगे, क्लटर सा विजिबल होगा, स्लाइडिंग शटर वार्डरोब नहीं चलेंगे वो। मतलब सिर्फ क्या, किसके लिए, अगर आप उसको एज एक पीस रख देते हो, आप एक एंटीक आइटम रख देते हो, आप उसको एक डेकोर आइटम यूज करते हो तो फिर ठीक है। लेकिन इंडिया में आप अगर वार्डरोब बनाए तो उसको मैं बोलता हूँ आप फ्लूटेड उसको लगा लो ग्लास, अगर ओपन रखोगे तो वो दिक्कत देने लग पड़ेगी। अभी भी घर का इंटीरियर करवाना है तो वॉल पैनल को अवॉइड करो। अगर रिच अपना घर दिखना है, एक्सपेंसिव अपना घर दिखाना है, करना क्या है, सिंपल वॉल रखनी है आपको, प्लेन वॉल रखो, और उन खाली दीवारों पे करना क्या है, आपको खर्चा करना है डेकोर आइटम्स पे, जहां जो बड़ी बड़ी आर्ट रहती है। देखो हम क्या करते हैं, वॉल पैनल डाल देते हैं बहुत ज्यादा, इनिशियल 1-2 महीने वो अच्छा लगता है, फिर वो आउट ट्रेंड हो जाता है और खर्चा भी हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है और वो देखने में एक्सपेंसिव नहीं लगता है। जितना मिनिमलिस्टिक रखोगे उतना ज्यादा लग्जरियस लगने वाला है। वो कैसे, सिंपल दीवारें, पेस्टल शेड का कोई कलर कर लो और बड़ी सी आर्ट चिपका लो, थोड़े टाइम बाद आर्ट चेंज कर सकते हो और ज्यादा ट्रेंडी हो जाएगा। तो कुछ आपको आइडिया लग गया होगा पिक्स की हेल्प से कि आपको करना क्या है कि आपका घर रिच दिखे, नॉर्मल ना रहे। दूसरी चीज क्या करना, आप कभी भी अपने घर में जो आपका लिविंग रूम है, आपका बेडरूम है, आपका हॉल है, वहां पे जो फर्नीचर आपको डालना है, एक रूल फॉलो कर देना। ये हैक होता है 60-40 का, 60% 40%। ये भी है क्या, 60% उस रूम में आपका क्या होना चाहिए, फर्नीचर, भले वो आपका बेडरूम है, लिविंग रूम है या हॉल है, और 40% जो जगह होगी, 40% वो खाली रहेगी चारों तरफ। जब उससे होगा क्या, आपका घर रिच लगने लग पड़ेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा रूम कर देते हैं, सोफा भी आ गया, टेबल भी आ गया, वहां एक चेयर रख दी, वहां वॉश बेसिन रख दिया, वहां ये रख दिया, मतलब बड़ा बड़ा जब रूम होता है इतना प्रीमियम नहीं दिखता है। आपको थोड़ी रिच फील चाहिए तो 60-40 का आपको रूल फॉलो कर देना है अपने फर्नीचर लगाते टाइम। अगली चीज क्या करना, आप जो हमारी टाइल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इंटीरियर में। हम टाइल क्या करते हैं, जॉइंट वाली ले लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जॉइंट दिखते हैं, जैसे ये टाइल्स हो गई, जॉइंट दिख रहे हैं ना, नहीं अच्छा लगता है। हमेशा जब भी आपको टाइल लेनी है, एक तो उसमें जॉइंट लेस टाइल लेना, जितने कम जॉइंट होंगे उतना ज्यादा प्रीमियमनेस आपके रूम में, आपके घर में आने वाली है। और रेशे कम से कम होनी चाहिए। रेशे क्या होगी, जैसे टाइल इनके ऊपर बहुत ज्यादा रेशे डाले हुए ना, ऐसे नहीं, प्लेन टाइल रखो। जितनी ज्यादा प्लेन रखोगे, मैं बोलता हूँ व्हाइट सबसे बेस्ट रहती है घर को लग्जरियस दिखाना है। व्हाइट, बेज, ग्रे, ये कलर कुछ पेस्टल शेड्स के कलर होते हैं, और मैट में भी अगर आप टाइल लगाते हो तो प्रीमियमनेस आपके घर में अपने आप आ जाएगी। बड़ा प्लैंक ले लेना, आजकल 2.5x5 के पीसेस भी आ गए हैं, जॉइंटलेस भी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो से भी आपको हेल्प लग रही होगी। अगली चीज क्या करनी है, घर को अगर रिचनेस आपको देनी होती है, 2025 का ये ट्रेंड है और आगे भी चलता रहेगा कि राउंड रखो। ये मैं पहले भी वीडियोस में बताते आया हूं, जितना ज्यादा कर्व्स दोगे, जैसे कोई बीम होता है वो निकला हुआ बाहर, उस बीम को थोड़ा कर्व दे दो, वो अपने आप, भले वो बाहर दिख रहा होगा आपकी सीलिंग में, लेकिन रिचनेस आपके घर में ले आएगा। भले आपका बेड है, थोड़ा उसको कर्व दे दो, भले आपका डोर है, थोड़ा उसको कर्व दे दो, फर्नीचर है, थोड़ा कर्व दे दो। हर चीज में अगर कर्व ऐड करते हो, खर्चा सेम होने वाला, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेबर का खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा आपको, लेकिन प्रीमियमनेस आपके सीलिंग में, आपके डोर में, आपके फ्लोरिंग में आ जाएगी। तो कर्व मस्ट ऐड करना अगर रिचनेस, एक्सपेंसिवनेस आपने घर में आपको ऐड करनी है बिना इंटीरियर डिजाइनर हायर किए।
अगली चीज क्या करनी है आपको, जो बाल निश होती है, वॉल निश, हम क्या करते थे मोस्टली पहले बाथरूम वगैरह में इनको यूज करते थे। आपको अपना लिविंग रूम है आपका, ठीक है, लिविंग रूम को सोफा आ गया, बाकी दीवार खाली है, तो वहां पे वॉल निश दो। वॉल निश जब आपको देनी है, कुछ ऐसे कर्व्स उनमें ऐड करने, ये मैं काफी दिनों से वीडियोस में बोलते आ रहा हूं, तो आपको अपने लिविंग रूम में या हॉल में ये वॉल निश मस्ट बनानी है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब ये वॉल निश आप बना रहे होंगे तो लाइट जरूर उनमें ऐड ऑन कर देना। लाइट्स आपको पहले पॉइंट्स देने पड़ेंगे, पॉइंट्स दे दोगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे पीओपी करवानी है, कर्व्स डाल देने हैं, और छोटी छोटी डेकोर आइटम्स जो भी है आप ऐड करोगे, एक लग्जरियसनेस आपके लिविंग रूम में आ जाएगी बिना ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा किए हुए। वॉल निश बहुत प्यारी लगती हैं, ये ट्रेंड है और हमेशा ट्रेंड बना रहेगा, बस इनमें कर्व्स ऐड कर लेना, बहुत रिच लुक मिलने वाली है। अगली चीज इसी में क्या करनी है, जो हमारे स्विचेस होते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। स्विचेस का जो, ठीक है, फ्रेम है, जो हमारा, देखो ऐड करना क्या है, आपका स्विच का फ्रेम, आपका डोर का हैंडल, आपका फैन, तो ये जो 3-4 चीजें हैं, इनके कलर्स में बोलता हूं सेम रखो, बहुत प्रीमियमनेस आपके घर पे ले आएंगे। ये तीनों जब एलिमेंट्स होंगे ये अपनी एक लुक लेके आते हैं। मतलब आपका स्विच का बोर्ड, आपका डोर का हैंडल, आपका फैन या क्लॉक वॉच, ये 3-4 चीजें एक जैसे कलर की रहेंगी, तो अलग यूनिकनेस आपके इंटीरियर में आ जाएगी। आपका जो इंटीरियर होगा वो रिच फील देने लग पड़ेगा। तो कुछ कलर्स आपको जो करने, चूज करने, आप डार्क में कर सकते हो, मतलब ब्लैक में रखो, मैट ब्लैक में बहुत प्यारे लगते हैं, ग्रे में जा सकते हो, आजकल बहुत कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगली चीज इसी में क्या करनी है, जो कर्टन्स होते हैं, कर्टन्स हमेशा लाइटर शेड के ही लेना। आप कोई भी 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में चले जाओ, आपको जो आपके कर्टन्स होंगे उन पे बहुत उन्होंने काम किया होता है कि वो सिंपल, आपके माइंड सेट में ये रहता होगा ये तो गंदे हो जाएंगे, लेकिन देखो गंदे इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ी मेंटेनेंस, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं मेंटेनेंस उनकी करनी पड़ेगी। लेकिन आप बेज कलर, ग्रे कलर, व्हाइट या कोई भी पेस्टल शेड्स, जितने भी कलर के आपको कर्टन लेने हैं वो लेते हो, एक रिच लुक आ जाती है। कभी भी कर्टन जब आप लगाओगे उसमें क्या करना, जो मिक्स कर्टन हम करते हैं, पहले बहुत किए जाते थे, बेज लगा दिया, एक ग्रे लगा दिया, ऐसा नहीं करना, एक ही कलर के रखो, ऊपर से लेके नीचे तक रखने हैं। और इसमें सिल्क, वेलवेट या लिनन लगाते हो तो एक अलग ही लुक आपके घर में, रूम में आने वाली है। तो कर्टन एक बहुत अच्छा एलिमेंट होता है आपके घर को अच्छा दिखाने के लिए। जैसे आपकी व्हाइट दीवारें होंगे तो कर्टन भी कुछ ऐसा रखो कि वो व्हाइट शेड में जाए, जो भी शेड आपकी दीवार होगी उसी शेड में रखना, नहीं तो वो होगा क्या, एक अलग एलिमेंट बन जाता है। जैसे रूम में एंटर करोगे, आपका अगर व्हाइट दीवारें और ग्रे या ब्राउन डार्क कलर आपने कुछ भी कर्टन चूज कर लिया, तो दीवारों को छोड़ के डायरेक्ट किस पे ध्यान जाता है, कर्टन पे। तो हमें उन पे ध्यान नहीं डालना है किसी का, तो हमारा पूरा रूम एक जैसा दिखेगा, बहुत रिच लुक हमें मिलने वाली है। अगली चीज इसी में क्या होती है हमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, हार्डवेयर जो होता है, जैसे डोर हैंडल्स हो गए, कैबिनेट के नॉब्स हो गए, फॉकेट, मतलब जो हमारे टैप वगैरह हो गए, ठीक है, इन पे हम क्या करते हैं, वही जो एसएस के लगाते आ रहे हैं, एक जैसे नहीं अच्छे लगते हैं। ब्रास, गोल्डन कलर, मेटेलिक ब्लैक, ठीक है, मैट में भी आता है जो मैट ब्लैक होता है, बहुत प्यारा लगता है। तो इनकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और शायद थोड़ा इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल एसएस के आते हैं, आपको सिल्वर कलर के मिल जाते हैं वो, ठीक है। तो इन पे थोड़ा करते हो तो ये रिचनेस आपके रूम में, आपके घर में ले आएंगे। नॉर्मल घर नहीं, आपका लग्जरियस घर बन जाएगा अगर आप क्या करते हो, हार्डवेयर पे थोड़ा ध्यान देते हो जब भी वो लगवाते हो। अगली चीज क्या करनी है, जो हमारा फर्नीचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी जो आजकल चला हुआ शार्प जो रहती हैं, भले वो आपका एंटरटेनमेंट यूनिट है, जहां आपका लैंप है, आपका सोफा है, तो उसकी जो लेग्स रहेंगी वो अगर शार्प रहती हैं, या डाइनिंग टेबल है, तो वो बहुत प्रीमियमनेस आपके घर में ले आएगी। तो मेरे ख्याल में इनको भी ऐड करना, अगर आप चाहते हो आपका इंटीरियर रिच लगे तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ये कुछ 10 बातें हो गई। अभी मैं इसमें बोनस आपको थोड़ा दे देता हूं, घर में ग्रीनरी भी मस्ट ऐड करना। ये मैं पहले वीडियोस में बोलता हूं कि ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो प्लांट्स है, आपको मैं बोलता हूं बिग साइज के प्लांट रखना, कभी भी आर्टिफिशियल मत यूज करो, वो नहीं इतने ज्यादा प्रीमियमनेस ऐड करते हैं। आर्टिफिशियल करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप क्या करो, लाइव प्लांट यूज करो। बिग साइज का आपका पॉट होगा किसी भी कलर का, और पॉसिबल करना कि वो सेरेमिक का हो, और उसमें आप अच्छा एक बड़ा सा प्लांट, इंडोर प्लांट लगाते हो तो रिचनेस अपने आप घर में आपके आ जाएगी। दूसरी चीज इसी में क्या करना, बोनस टिप है ये भी, जो लाइटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइटिंग पे खर्चा करना ही करना है। लेयर लाइटिंग रखना, चैंडलियर भी उसमें हो, आपके लैंप्स भी उसमें हो, और फ्लोर लैंप्स भी हो, तो एकदम लग्जरियस लुक आएगी। वार्म वाइट लाइट आपको उसमें
रखनी है। जब भी आप जो आपका ओपन एरिया होगा जहां आपकी पार्किंग रहने वाली है, वहां पे अगर आप वाइट टाइल या डार्क टाइल लगा देते हो, सबसे बड़ा नाइटमेयर हो जाता है। डेली उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि डेली उसको पानी मारना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पार्क हो रही है जहां आप बाहर से आ रहे हो तो मिट्टी मड वगैरह रहती रहती है। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब भी हम घर का इंटीरियर करते हैं, एक्सटीरियर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम पे जो आपकी पार्किंग है बहुत प्रीमियम सी दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट टाइल लगी हुई है, बहुत रिचनेस दे रही है, लेकिन जब उस पर गाड़ी डेली मेंटेनेंस चाहिए तो हमेशा जो पार्किंग में मैं बोलता हूँ आप ग्रेनाइट लगवा लीजिए। ठीक है, ग्रेनाइट का क्या होता है, उसमें काफ़ी टेक्सचर्स आपको मिल जाते हैं। आप वाइट या ब्लैक या जो भी टेक्सचर लगाओगे तो ग्रेनाइट ईजिली साफ हो जाता है और उस पर इतने ज़्यादा स्टेन धब्बे नहीं रहते हैं। पानी मारोगे या झाड़ू मारोगे साफ हो जाएगा। लेकिन टाइल आप कोई लगाते हो डार्क कलर या लाइट कलर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है और दाग धब्बे थोड़े दिनों बाद, 6 महीने बाद दिखने लग पड़ेंगे। तो ये कभी मत करना मिस्टेक, आप कभी भी पार्किंग में ऐसी टाइल मत लगाओ। जब भी हम क्या करते हैं, अपना टीवी यूनिट बनाते हैं या अपनी वार्डरोब बना रहे हैं या शू रैक बना रहे हैं या कुछ भी फर्नीचर बना रहे हैं, उसमें मोस्टली किचन हो गई, तो वहाँ क्या करते हैं, पिंटरेस्ट पे जब हम वीडियोस देखते हैं वहाँ शेल्फ्स रखी होती हैं, उस पर उन्होंने मसाले रखे हैं, डेकोर आइटम्स रखी हैं, बहुत प्रीमियम से दिख रही होती है ना। लेकिन इंडियन होम्स में वही दिक्कत बनती है। जब आप वहाँ पे इंडियन होम्स में ओपन शेल्फ्स रख देते हो, भले किचन में या अपने टीवी यूनिट में, तो वहाँ पे डस्ट, ऑयल, ये सब चीजें आ जाती हैं। दूसरे दिन वहां पे दाग धब्बे दिखने लग पड़ेंगे, जो आपके डेकोर आइटम्स हैं उन पे स्टेन आ गए होंगे, तो दूसरे तीसरे दिन क्लीनिंग करनी है, बर्तन आपके चिपचिप होने लग पड़ेंगे, डब्बे आपके चिपचिप होने लग पड़ेंगे, तो वो दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो इंडिया में मेरे ख्याल में तो ओपन शेल्फ्स अगर रखोगे तो एक बाई साथ में रखना डेली सफाई करने के लिए, वो दिन रात लगी हुई है कपड़ा मारने को। तो बेस्ट क्या है, क्लोज कैबिनेट रखो, वो भी मैट फिनिश में, या तो आप क्या कर लो, जो ग्लास आते हैं फ्लूटेड ग्लासेस, वो भी प्रीमियम से लगते हैं, थोड़े ओपन से भी रहेंगे और देखने में अच्छे लगने वाले हैं। इसी के साथ आपका क्या होता है, जब हम एलिवेशन करते हैं, ठीक है, तो एलिवेशन में क्या करते हैं, बाहर कैंटिलीवर निकाल रहे हैं, पिलर लगा रहे हैं, कटआउट्स बना रहे हैं, एलिवेशन लगा रहे हैं, बहुत प्रीमियम दिखते हैं। मतलब पहले 1 महीने में वो घर ऐसा लगेगा इतना आलीशान घर, क्योंकि एलिवेशन इधर से उधर से पिलर निकल रहे हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक बारिश पड़ी, थोड़े से स्टेन आई, दूसरी बारिश पड़ी, स्टेन परमानेंट हो गए, धूप पड़ी, पपड़ी निकलने लग पड़ी। मतलब वहां पे आपको, जहां तक आपका पानी में एक्सपोज एरिया कोई भी है ना, वो कुछ भी लगा लो वो खराब हो गई होगा, वहां दाग धब्बे आने लग पड़ेंगे, आपकी टाइल निकल जाती है बाहर की, वहां पेंट निकलने लग पड़ता है। तो बाहर की एलिवेशन जितनी ज़्यादा सिंपल रखते हो, मैं बोलता हूँ उतनी ज़्यादा प्रीमियम आपका घर लगने वाला है। तो एलिवेशन को डिसेंट सा बनाओ, ना कि उसमें से पिलर्स निकल रहे हैं, कैंटिलीवर्स हैं। अगर वो सब चीज़ें बना रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस भी आपको हर 6 मंथ में करनी पड़ेगी, नहीं तो जो जितना प्रीमियम घर लगता था उतना बेकार दिखने लग पड़ेगा। अगली चीज़ क्या होती है, देखो जो वाइट सोफा होते हैं, कोई शक नहीं है वो लग्जरी का सिंबल होते हैं, देखने में बहुत प्रीमियम लगते हैं। कोई भी पिंटरेस्ट की वीडियो उठा लो या इंस्टाग्राम की वीडियो उठा लो, वहाँ पे वाइट कलर के सोफास होंगे, बट बहुत मेंटेनेंस मांगते हैं वो। मतलब वाइट तो ऐसे भी मांगता है, लेकिन वहां पे चाय गिर रही है, हल्दी, बच्चे खेल रहे हैं, स्टेन आने आने, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगी। तो बेस्ट क्या है, ऑफ वाइट भी बहुत मेंटेनेंस मांगता है, लेकिन थोड़ी वाइट से कम, या वेज या वॉशेबल फैब्रिक ले लो, वो बेस्ट चीज है। अगर आप वॉशेबल फैब्रिक लेते हो तो फिर आप कोई भी कलर ले लो कि थोड़े दिन बाद उसको वॉश करवा दिया और हमारी लग्जरी मेंटेन होगी। अगली चीज क्या होती है, जो हम क्या करते हैं, अपनी वार्डरोब बनाते हैं या हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, तो हम वहां पे ग्लॉसी फिनिश यूज कर सकते हैं। देखो ग्लॉसी फिनिश कॉन्सेप्ट ही शोरूम्स के लिए, शोरूम्स में उनको क्या चाहिए होता है, अट्रैक्टिव सी लाइट्स उन पे पड़ रही हैं, पूरा ऐसे निखर के आ रहा है। तो घर में ऐसा नहीं होता, जब आप उसको डेली यूज करोगे, क्योंकि वहां पे एक बंदा होगा शोरूम में जो कपड़ा मार रहा है, लेकिन घर में आप एक बार भी अपनी वार्डरोब खोलोगे या कैबिनेट खोलोगे किचन का, तो वहां पे फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, और फिंगरप्रिंट जैसे ही उन पे लाइट पड़ेगी वो बहुत खराब से दिखते हैं, हर वक्त उनको क्लीनिंग चाहिए। बेस्ट क्या है, मैट या सैटिन फिनिश। तो मैट या सैटिन फिनिश में इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं ज़रूरत पड़ती, और आजकल 2026 में मैट फिनिश एक लग्जरी आ गई है, मतलब वो रिचनेस घर में ले आता है, आपके घर को ट्रेंडी बनाने लगता है। तो मैट या सैटिन फिनिश की तरफ जाओ, पेंट भी उसमें आते हैं आपके, लेमिनेट भी आते हैं, एक्रेलिक भी आता है। फिर बात करते हैं फ्लोरिंग की। हम फ्लोरिंग में क्या देखते हैं, देखो जो नॉर्मल कलर रहते हैं वाइट या बेज,
तो वो सबको इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। अट्रैक्टिव क्या लगते हैं? डार्क कलर। मोस्टली लोग ब्राउन टाइल लगा रहे हैं, ब्लैक टाइल लगा रहे हैं। डार्क फ्लोरिंग जो होती है ना, जैसे ही उस पर आप कर्टन खोलोगे डस्ट ही डस्ट दिखेगी, क्योंकि इंडियन होम्स में डस्ट है। हमारे इंडिया में डस्ट चल रही है, कभी हवा चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो डार्क फ्लोरिंग में डस्ट सबसे जल्दी दिखने लग पड़ती है। रोज आपको डस्टिंग करनी पड़ेगी, पोछा मारना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है, मैं बोलता हूँ बेज लगाओ, क्रीम लगाओ, वाइट लगाओ, ये अच्छी टाइल्स रहती हैं, इनमें इतनी जल्दी डस्ट नहीं दिखती है, मेंटेनेंस नहीं दिखती और रिचनेस अपने आप आ जाती है अगर ये यूज़ करोगे। अगली चीज़ होती है, जब भी हम लाइटिंग करवाते हैं, मैं मोस्टली हर वीडियो में बोलता हूँ 3 लेयर लाइटिंग करवाओ 3 लेयर लाइटिंग, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पे आप अगर मल्टीपल पेंडेंट लगा देते हो, जैसे झूमर बोला जाता है, तो उनके ऊपर डस्ट बैठती जाएगी, दूसरे तीसरे दिन उनकी सफाई आपको करनी पड़ेगी। हिडन स्लाइड्स जो होती हैं तो वो ठीक है हद तक, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस स्टफ। तो जब भी लाइटिंग लगवानी है, 3 लेयर लाइटिंग लगवानी है, लेकिन ध्यान रख के लगवानी है कि अगर मैं इसको ओपन में रख रहा हूँ, इसकी मेंटेनेंस भी मेरे को करनी पड़ेगी। अगली चीज़ है, देखो अगली चीज़ होती है ग्लास पार्टीशन। देखने में बहुत प्रीमियम मॉडर्न सा लगता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस उतनी, डेली आपको उसको कपड़ा मारना पड़ेगा, नहीं तो उस पर फिंगरप्रिंट्स, स्टेन और प्राइवेसी इशू भी रहता है। तो जहाँ तो फ्रॉस्टेड ग्लास लगा दो या वुडन पार्टीशन कर दो, वो बेस्ट रहता है। ग्लास, प्लेन ग्लास बहुत मांगता है। वैसे प्लेन ग्लास कहीं भी लगाओगे आप, रेलिंग में लगाओगे या कहीं भी, तो आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगली चीज़ क्या होती है, पिंटरेस्ट रूम जब भी देखोगे आप, तो वहाँ पे हैवीली डेकोरेटेड से किए होते हैं, मतलब ऐसे ओपन सी वो पड़े, फ्लावर पॉट्स पड़े हैं, लाइट्स पड़ी हुई हैं, तो वो देखो वो वहीं पे लगेंगी। अगर आप ओपन में कुछ भी चीज़ रखते हो तो वो डस्ट कलेक्ट करेगी 5-6 महीने बाद वो ख़राब हो जाएगी डस्ट से ही। दूसरा, क्लीनिंग उसकी डेली आपको करनी पड़ेगी। तो बेस्ट क्या होता है, अगर घर लग्जरियस भी दिखाना है तो मिनिमल डेकोर रखो, मतलब कम रखो लेकिन क्लासी सा रखोगे ना, तो इतनी मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ेगी और देखने में बहुत प्रीमियम से वो लगने वाला है। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम बाथरूम बनाते हैं तो ओपन बाथरूम का बहुत कंसेप्ट है कि मतलब पूरा ओपन सा बाथरूम दिख रहा है, बहुत प्रीमियम सा दिख रहा है, लेकिन बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मैं तो रिकमेंड हमेशा ही करता हूँ, वेट ड्राई एरिया मस्ट डिवाइड करो। वेट आप थोड़ा पीछे रख लो, ड्राई एरिया पहले। ड्राई एरिया क्या होगा, यहाँ पे आप हाथ धो रहे हो, वॉश बेसिन आपकी कमोड, ये ड्राई एरिया में जैसे डोर खोलोगे सामने हो आपके। और वेट एरिया कौन सा होगा, थोड़ा पीछे होगा, उसकी फ्लोरिंग 1 इंच नीचे की होगी कि जो भी पानी होगा, वहाँ शॉवर लगा है, नहा रहे हो, तो वो पीछे ही रहेगा। तो ये चीज़ें मस्ट करना, और पार्टीशन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आप ग्लास पार्टीशन करते हो या कर्टन लगाते हो तो वो गीले रहेंगे, ग्लास में पानी के स्टेन रहेंगे, तो बहुत दिक्कत रहती है। तो प्रॉपर क्या है, आप थोड़ा बड़ा बाथरूम बनाओ, थोड़ी जगह दूर रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको करनी है।